हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होती है जिनकी सेल्स में एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उन ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है, जो डिवाइड कर सकती हैं। मेरिस्टेमेटिक टर्म सबसे पहले दिया था सी निगेली ने 1858 में। ठीक है। अब इनके टाइप्स की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन एंड डिवीजन। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन और प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोजीशन के बेसिस पे, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड थर्ड है दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज प्रोटोडर्म, सेकंड है प्रोकैम्बियम, थर्ड है ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज मास मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम एंड प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है। अब हम इन सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ठीक है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेसिस पे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन एपिक्स ऑफ द रूट एंड शूट। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम रूट और शूट की एपिक्स पे प्रेजेंट होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये कोई प्लांट है तो इसकी एपिक्स एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, जिसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू। ठीक है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होती है, जो कि इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन ऑफ द इंटरनोड। ठीक है। तो इंटरनोड क्या होते हैं? नोड्स के बीच का जो रीजन होता है उसको इंटरनोड कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नोड मान लो, ठीक है, एक यहाँ पे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो इनके बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनोडल इलोंगेशन। ठीक है। दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड टाइप है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम अकर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट की लेटरल पार्ट सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की लेटरल रीजन में प्रेजेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ स्टेम एंड रूट, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी टिश्यू एंड थिकनिंग ऑफ द स्टेम एंड रूट। ठीक है। तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्लांट की लेटरल रीजन में प्रेजेंट होती है, जो कि प्लांट के लेटरल पार्ट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, सेकेंडरी टिश्यू को बनाने में हेल्प करती है एंड थिकनिंग ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है। तो ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्मेटिक टिश्यू तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है दैट इज प्रो मेरिस्टेम, सेकंड है प्राइमरी मेरिस्टेम एंड थर्ड है सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है। तो अगर हम प्रो मेरिस्टेम की बात करें, प्रो मेरिस्टेम ड्राइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब क्या है? प्रो मेरिस्टेम जो होते हैं वो एम्ब्रियो से ऑरिजिनेट होती है। ठीक है। एम्ब्रियो से प्रो मेरिस्टेम ऑरिजिनेट होती हैं, और प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है, प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है, और प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्रो मेरिस्टेम की बात करें तो प्रो मेरिस्टेम को प्रिमिटिव मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है। जो प्रो मेरिस्टेम होती है
प्रो मेरिस्टेम को अर्लीस्ट एंड यंगेस्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं बिकॉज ये सबसे पहले फॉर्म होती है, ठीक है। और प्रो मेरिस्टेम जो होता है वो ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम होता है वो रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो प्राइमरी मेरिस्टेम की सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम हो गया, ठीक है, और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक को ओरिजिन के बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया। तो सबसे पहले प्रो मेरिस्टेम की बात करें तो एम्ब्रियो से प्रो मेरिस्टेम ऑरिजिनेट होता है, और प्रो मेरिस्टेम को अर्लीस्ट यंगेस्ट मेरिस्टेम कहते हैं, जो कि रूट और शूट टिप पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रो मेरिस्टेम से प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है जो कि सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो कि सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, दैट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, दैट इज प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ठीक है। अगर हम बात करें प्रोटोडर्म की, प्रोटोडर्म जो होता है वो आउटर मोस्ट प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। प्रोटोडर्म जो होता है वो आउटर मोस्ट प्लांट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, जो कि इपीडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। जो कि इपीडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं, और इपीडर्मिस का फंक्शन क्या होता है? इपीडर्मिस जो होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉम द मैकेनिकल, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, ठीक है। तो प्रोटोडर्म क्या होता है? प्रोटोडर्म प्लांट का आउटर मोस्ट प्लांट टिश्यू फॉर्म करती है। आउटर मोस्ट रीजन होता है जो कि इपीडर्मिस का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक, ठीक है। इसके बाद में सेकंड टाइप की बात करें, दैट इज प्रोकैम्बियम, ठीक है। प्रोकैम्बियम इनर मोस्ट टिश्यू होती है जो कि जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जो कि जाइलम एंड फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है, और ये दोनों क्या करते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट में, ठीक है। इसके बाद में ग्राउंड टिश्यू की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो थिक होती है। ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल सेल्स होती हैं, जो कि कॉर्टेक्स पित्त और पेरिसाइकिल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। कॉर्टेक्स पित्त और पेरिसाइकिल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। इसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म की बात करती हैं, दैट इज पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन अकर पैरेलल टू द टिश्यू और ऑर्गन सरफेस, ठीक है। जैसे कि कोई ये सेल है, ठीक है। इस सेल के सरफेस के पैरेलल अगर डिवीजन होता है तो उसको पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब पैरेलल डिवीजन, ठीक है। सरफेस के पैरेलल डिवीजन होगा, ठीक है। और एंटीक्लिनल डिवीजन इसका अपोजिट हो जाएगा। एंटीक्लिनल डिवीजन, देयर इज क्लीवेज एट राइट एंगल टू द टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। जैसे कि ये सेल है, ठीक है। ये सेल है, ये इसका सरफेस है, तो ये 90 डिग्री पे राइट एंगल पे ये क्लीव करेगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटीक्लिनल डिवीजन, ठीक है। तो पेरिक्लिनल डिवीजन में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, मतलब जो सेल होती है वो पैरेलली डिवाइड होती है अपने सरफेस के, तो इसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी कह सकते हैं। एंटीक्लिनल को वर्टिकल डिवीजन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एंटीक्लिनल डिवीजन में सेल वर्टिकली डिवाइड होती है, और पेरिक्लिनल डिवीजन में सेल हॉरिजॉन्टली डिवाइड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन, ठीक है। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज मास मेरिस्टेम। अगर मास मेरिस्टेम की बात करें तो मास मेरिस्टेम द मेरिस्टेम विच डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, ठीक है। जो सभी प्लेन्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके की मेरिस्टेम को मास मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है। इसकी आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं, आइसोडायमेट्रिक इन शेप विदाउट अ डेफिनिट शेप, ठीक है। दे आर फाउंड इन एंडोस्पर्म, यंग एम्ब्रियो और स्पोरेंजियम में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टाइप की बात करें, दैट इज रिप मेरिस्टेम। द मेरिस्मेटिक सेल्स डिवाइडिंग अलोंग ओनली वन प्लेन, आइदर पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, ठीक है। रिब मेरिस्टेम की बात करें तो इसमें जो सेल होती है वो या तो पेरिक्लिनल डिवाइड होगी या फिर एंटीक्लिनल डिवाइड होगी, ठीक है। तो दोनों में से इसमें एक डिवीजन देखने को मिलेगा, ठीक है।
इसके बाद में थर्ड टाइप की बात करें, दैट इज प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट मेरिस्टेम डेरिवेटिव्स ऑफ प्लेट मेरिस्टेम आर प्रेजेंट इन सिंगल लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, मल्टीसीरेट प्लेट एंड लीफ लाइक लेमिना। ठीक, इसके बाद में बात करती है डिफरेंशिएट बिटवीन द मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड होने की। ठीक है, वहीं परमानेंट टिश्यू की बात करें, इनकी जो सेल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं, डिफरेंशिएटेड होती है, पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं एंड लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ठीक है, सेकेंड टाइप की बात करें तो मेरिस्मेटिक सेल्स जो होती हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं। ठीक है, वहीं अगर परमानेंट टिश्यू में बात करें तो इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी वेरिएबल शेप एंड साइज होती है, सेल वॉल थिक होती है। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें लार्ज न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, और वही परमानेंट टिश्यू की सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसमें स्मॉल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू में इंटरसेल्युलर स्पेस और वैक्यूल एब्सेंट होता है, बट परमानेंट टिश्यू में वैक्यूल और इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि ये, इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। ठीक है, इसके बाद में बात करें मेरिस्मेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है उनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू की सेल्स का जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो हाई होता है, बिकॉज यहाँ पे सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड होती है और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, तो ये इनका मेटाबॉलिक रेट हाई हाई होता है। ठीक है, वहीं पे परमानेंट टिश्यूज की सेल्स की बात करें तो इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएटेड होती हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि जो भी सेल होगी वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जो भी सेल होगी वो अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कैसा होता है, वो लो होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं कर रही हैं। ठीक है, मैच्योर सेल्स होती है। ठीक है।